Hello bachcho, let's read the question. The question says that element X, Y and Z have the 4, 5 and 7 valence electron respectively. Write the molecular formula of the compound formed by these elements individually with the hydrogen. First thing. Second is which of these compounds will have the highest dipole moment. सबसे पहले क्या करना है आपके पास X में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैसे देखे तो कार्बन के साथ रिप्सिबल होगा और हाइड्रोजन के साथ इंडिविजुअली हमें क्या देखना है? स्ट्रक्चर देखना है, मॉलिक्यूल्स कैसा बनाएगा। तो हाइड्रोजन में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, शेयरिंग करेगा, शेयरिंग करके बॉन्ड बनाएगा। तो क्या दिख रहा है आपके पास? 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो कैसा बनेगा शेप आपका? टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल के साथ ये आपका पहला स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, टेट्राहेड्रल सिमेट्रिक है, याद रखिए। नेक्स्ट आपका वाई। वाई में क्या है? 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 में से अगर ये एक्सवाइजेड एलिमेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, जैसे नाइट्रोजन के साथ रिसेंबल करेगा, तो नाइट्रोजन के साथ अगर रिसेंबल करेगा तो आपके पास क्या होता है? वो मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनाती है। ठीक है, तो 3 बॉन्ड हम बनाएंगे इस तरीके से कि एक हाइड्रोजन आया, एक इधर से एक और हाइड्रोजन आया, ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन आएगा, तो 3 बॉन्ड बनाएगी और एक लोन पे रह जाएगा। अब ये मेंशन नहीं है कि आपके पास थर्ड ग्रुप का एलिमेंट्स है या फिर सेकंड ग्रुप का। तो फिलहाल हम मान के चलते कि सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, क्योंकि जनरली हाइड्राइट हम क्या करते हैं? सेकंड ग्रुप का देखते हैं। ठीक है, तो सेकंड ग्रुप के लेके चलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? वाई में एक लॉन पेयर होगा, एक लॉन पेयर होगा और 3 आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, कुछ इस तरीके से। अरे नाइट्रोजन के साथ रिसेंबल करेगा। नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे आपके पास 7 है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अगर हम देखें तो फिर हम F के साथ रिसेंबल करेंगे और वहां के साथ रिसेंबल किया जाए तो कैसा बन सकता है? Z में 7 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ताकि इसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। तो एक इलेक्ट्रॉन जब शेयर करेगा तो एक ही बॉन्ड बनाएगा, जैसे कि HF की बात करते हैं। तो कुछ ऐसा आपके पास आएगा, जैसे हम बना लेते हैं कि एक 3 लॉन पेयर है, तो 3 लॉन पेयर का हम अरेंज कर लेते हैं। 3 लॉन पेयर जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस को ऑक्युपाई करेगा और एक H यहाँ पे आ जाएगा, तो किस तरीके से आ जाएगा। अच्छा, इनमें से पूछा गया कि सबसे द हाईएस्ट डायपोल मोमेंट कहाँ पे होगा? डायपोल मोमेंट हाउ यू विल फाइंड दिस डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से आता है। अब ये अगर कार्बन है, कार्बन के साथ अगर रिसेंबल हो रहा है तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका H से ज्यादा होगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है तो क्या होता है कि मान लो ए और बी के बीच में एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उसमें आएगा पार्शियल नेगेटिव और इसमें आएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जो आपका पॉजिटिव से नेगेटिव के डायरेक्शन में होता है, कुछ इस तरीके से हम उसका डायरेक्शन दिखाते हैं। तो सेम यहाँ पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा पहला। दूसरा डायपोल मोमेंट ये आ जाएगा। ठीक है, तीसरा आपके पास ये आ जाएगा और चौथा ये आ जाएगा। अब याद रखिए कि ये तो टेट्राहेड्रल है, तो एंगल की बात करें तो एंगल होता है 109.28 मिनट। तो नेट डायपोल मोमेंट निकालना काफी मुश्किल है क्योंकि आपका एंगल काफी ज्यादा आपके पास क्या है? डिफिकल्ट है, हमें इसका वैल्यू नहीं पता होता है। तो याद रखिए सिंपल सा ट्रिक कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर आपका सिमेट्रिक हो और उसमें कोई भी लॉन पेयर ना हो तो ऑलवेज डायपोल मोमेंट जीरो होता है। तो इसका डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। फाइनली आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस मॉलिक्यूल्स का। यहाँ पे अगर लॉन पेयर की बात करें तो लॉन पेयर के केस में हमेशा एटम से लॉन पेयर की तरफ क्या होता है? डायपोल मोमेंट होता है। इन दोनों में वाई का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, ये आ जाएगा, इसमें ये वाला हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। ये तीनों क्या हो रहा है? आपके पास ऐड हो रहा है एक डायरेक्शन में। इसकी बात करें तो यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से हम देख सकते हैं कि 3 डायपोल मोमेंट होगा, टेट्राहेड्रल जैसा शेप होगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास टेट्राहेड्रल, इसके हाइब्रिडेशन की बात करें तो sp3 होगा। हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं? सिग्मा बॉन्ड प्लस बॉन्ड पेयर। तो यहाँ सिग्मा प्लस लॉन पेयर, सिग्मा प्लस लॉन पेयर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो दोनों का शेप एक जैसा होगा और यहाँ पे आपके पास ये वाला आ जाएगा। ठीक है, टेट्राहेड्रल जैसा होगा। अब हाइड्रोजन की बात करें तो ये आ जाएगा। तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन वाई में इतना ज्यादा डायपोल मोमेंट नहीं आएगा जितना कि आपका एटम और लॉन पेयर में आएगा, क्योंकि लॉन पेयर में इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे आपके पास ऑब्वियसली डायपोल मोमेंट ज्यादा क्रिएट होगा। तो 3-3 इलेक्ट्रॉन होने की वजह, 3-3 लॉन पेयर होने की वजह से, नॉट इलेक्ट्रॉन, लॉन पेयर होने की वजह से यहाँ पे डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। नेट डायपोल मोमेंट निकालेंगे तो ऑब्वियसली फर्स्ट सेकंड वाले से ज्यादा आएगा। फर्स्ट वाले का तो जीरो था, सेकंड वाले से ज्यादा आएगा। तो ओवरऑल हम डायपोल मोमेंट की बात करें तो सबसे मैक्सिमम कहाँ पे आएगा? तो दैट मीन्स 7 जहाँ पे आपके पास है, यानी कि जेड। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? हाईएस्ट डायपोल मोमेंट यानी कि जेड एलिमेंट्स का। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।